हेलो क्लास 10th। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3। चैप्टर नंबर हमारा 6 है ट्राइंगल्स, और इसमें हम पढ़ रहे थे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो हमने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी सिमिलैरिटी की। जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होने चाहिए अगर दो फिगर सिमिलर हैं, और उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं तो उनके रेशो भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर ABC ट्राइंगल DEF के सिमिलर है तो मीन्स एंगल A एंगल D के इक्वल, एंगल B एंगल E के इक्वल, एंगल C एंगल F के इक्वल, AB अपॉन DE इक्वल्स टू BC अपॉन EF इक्वल्स टू AC अपॉन DF। मीन्स कि एंगल्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मीन्स कि सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए हमें 6 इंफॉर्मेशंस चाहिए। मीन्स 6 प्रॉपर्टीज हैं जो पता होना चाहिए, एंगल्स पता होने चाहिए, साइड्स पता होने चाहिए। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि जरूरी नहीं है कि हमें 6 की 6 ही जो कंडीशंस हैं वो सभी हमें पता होनी चाहिए, सारे मेजरमेंट हमें पता होने चाहिए, तभी हम प्रूव कर सकते हैं कि वो सिमिलर हैं या नहीं। तो कुछ और क्राइटेरियाज में सिमिलैरिटी के हैं, जैसे कि एंगल 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 सिमिलैरिटी। ये सभी क्राइटेरियाज हम कॉन्ग्रुएंसी में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि अगर कॉन्ग्रुएंट हमें किसी फिगर को प्रूव करना है तो सिर्फ एंगल्स अगर किसी भी फिगर के इक्वल हो जाएं तो वो क्या क्या हो जाएंगी भाई, एंगल्स प्रूव करने, एंगल एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो यही क्राइटेरियाज हमारे सिमिलैरिटी में भी हैं। सबसे पहला है एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। यहाँ पर ABC एक ट्राइंगल है और PQR एक ट्राइंगल है। ठीक है, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो हम ये कह सकते हैं कि फिगर्स जो हैं वो सिमिलर होंगी। जरूरी नहीं है हमें ये शो करना कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर एंगल 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 किन्हीं दो फिगर्स के सिमिलर हैं, सॉरी इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जो ट्राइंगल्स हैं वो दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अगर दो एंगल्स भी किसी ट्राइंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर दो ट्राइंगल्स के इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं तो भी वो सिमिलर होगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर दो एंगल्स किसी ट्राइंगल के इक्वल हैं तो थर्ड एंगल भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ट्राइंगल के 3 एंगल का सम 180 ही होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर दो एंगल्स भी इक्वल हैं तो थर्ड एंगल भी क्या होगा, उनका इक्वल होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल एंगल सिमिलैरिटी से भी दो ट्राइंगल्स क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी साइड 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 सिमिलैरिटी। मीन्स कि अगर हमें दो ट्राइंगल्स हैं और उनकी जो साइड्स हैं उनकी रेशो या गिवन है, ठीक है, या साइड्स की लेंथ गिवन है, तो हम रेशो से भी कंफर्म कर सकते हैं कि दो जो ट्राइंगल्स हैं अगर उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल है तो वो दोनों क्या होंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। ठीक है, या कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, सॉरी इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा कि उनकी जो रेशो है, ठीक है, यहाँ पे साइड्स नहीं आएगा, साइड्स की रेशो आएगी कि रेशो अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की इक्वल है तो वो क्या होगा, ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। नेक्स्ट है हमारी साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। मींस कि अगर दो साइड्स और उनके जो बीच का एंगल है वो भी अगर किन्हीं ट्राइंगल्स में क्या हो, इक्वल हो जाए, तो भी हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल्स हैं वो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो हमने यहाँ पर सिमिलैरिटी पढ़ी साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल एंगल और एंगल 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 सिमिलैरिटी। इन्हीं क्राइटेरियाज का यूज करके अब यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4 है। इस फिगर में क्या गिवन है कि एंगल P और एंगल जो लाइन PQ है वो RS के क्या है, पैरेलल है। हमें प्रूव करना है कि जो POQ है वो SOR के सिमिलर है। एक बात ध्यान रखनी है, हमेशा सिमिलैरिटी प्रूव करनी या ट्राइंगल के नेम्स लिखने में हम ऑर्डर का ध्यान जरूर रखेंगे। अगर ऑर्डर चेंज हो गया तो हमारा आंसर गलत भी हो सकता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमें गिवन है कि PQ पैरेलल है RS के। अगर PQ RS के पैरेलल है मींस कि PS एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो एंगल QPO इक्वल्स टू RSO ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो मैंने यहाँ PS लिख दिया, चाहे तो पूरा नाम भी लिख सकते हैं। इसी तरह से एंगल Q एंगल R ये भी क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब
जो एंगल ओ है ये दोनों साइड पे इक्वल होगा क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी ट्राइंगल POQ इज सिमिलर टू। अब जब हम नेम लिखेंगे तो हमने लिखा है POQ, तो सबसे पहले P के इक्वल कौन सा एंगल है, S, तो मीन्स हम स्टार्ट करेंगे SOR से। तो POQ जो होगा वो SOR के क्या होगा, सिमिलर होगा। सिमिलैरिटी की कंडीशंस को लिखने के लिए हम इनको अलग अलग तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा QOP, तो Q के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा R, तो ROS सिमिलर होगा QOP के। तो ये ऑर्डर जो है ये हमें ध्यान रखना है कि OQP, ताकि बिना फिगर दिए भी हम कह सकते हैं कि जो OQ है वो OR के कॉरस्पॉन्डिंग है, OQOR। ठीक है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स हैं इनके लिए ऑर्डर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 है। हमें यहाँ पर फिगर को ऑब्जर्व करना है और एंगल P क्या करना है, फाइंड करना है। ये फिगर है हमारे पास गिवन, तो ध्यान से देखें, जो BC है PQ है, PQ क्या है, BC की डबल है। इसी तरह से RQ किसकी डबल है, AB की डबल है, और RP किसकी डबल है, AC की डबल है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा कि RQ क्या है, 2 into AB। RQ जो है वो किसकी डबल है, AB के। इसका मतलब RQ अपॉन AB क्या रेशो आ गया, 2/1। नेक्स्ट है PQ क्या है, ट्वाइस ऑफ BC है, तो PQ ये BC इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो 2:1। RP इक्वल्स टू 2AC, क्योंकि RP जो है ये लाइन 6√3 किसका डबल है, AC का डबल है, तो इसका रेशो भी क्या है, 2:1। अब देखें यहाँ पर जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उन तीनों का रेशो क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो बाय साइड 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 सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ABC सिमिलर टू। अब हमें पता है कि नेमिंग करने में हमें ऑर्डर का ध्यान रखना है। तो देखो AB किसके इक्वल है, RQ के, तो AB RQ, तो हम स्टार्ट करेंगे AB RQ, और BC किसके इक्वल है यहाँ पर, PQ के, तो BC के साथ क्या लिखेंगे यहाँ पर, QP या PQ। मीन्स कि हमें ऑर्डर का ध्यान जरूर रखना है। अगर हम यहाँ पर PQR लिख देंगे, PQR, तो एंगल A एंगल P के इक्वल, B एंगल Q के इक्वल, और C एंगल R के इक्वल आ जाएगा। ये साइड्स होंगी तो उनका रेशो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ऑर्डर का ध्यान बहुत जरूरी रखना है। अब इसके अकॉर्डिंग ABC जो सिमिलर हुआ वो किसके सिमिलर हो गया, RQP, मींस एंगल A एंगल R के इक्वल, एंगल B एंगल Q के इक्वल, एंगल C एंगल P के इक्वल। और साइड्स की बात करें तो AB अपॉन RQ, BC अपॉन QP एंड AC अपॉन RP, ये रेशियोज क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हमें फाइंड करना है एंगल नंबर P। अब एंगल P किसके इक्वल होगा, वो भी हमें इसी जो ये फिगर है हमने लिखा है कि सिमिलर किसके है, तो उसी से पता चलेगा। पहली बात कि एंगल A किसके इक्वल है, R, B, Q और C P के इक्वल, मींस कि हमें एंगल C पता होना चाहिए। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से पहले हम एंगल C फाइंड कर देंगे। ठीक है, वो आ गया हमारा 40 डिग्री, और C किसके इक्वल है, P के इक्वल है, मींस कि एंगल P हमारा आ गया 40 डिग्री। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 6। ये फिगर हमें गिवन है और हमें गिवन है OA इंटू OB इक्वल्स टू OC इंटू OD। हमें शो करना है एंगल A एंगल C के इक्वल और एंगल B एंगल D के इक्वल। तो इक्वल प्रूव करने के लिए पहले हमें ट्राइंगल AOC को COB के क्या करना पड़ेगा, सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। अब देखो ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हमें गिवन कंडीशन है OA इंटू OB इक्वल्स टू OC इंटू AD। ये OC हम यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाएं तो OA अपॉन OC, OD अपॉन ये OB यहाँ पर। अब देखो OA अपॉन OC क्या है, इक्वल है किसके, OD अपॉन OB, मीन्स कि OA और OC कैसी साइड्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। उसी तरह से OD और OB भी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो बाय साइड एंगल साइड, क्योंकि ये वाला जो एंगल है बीच में ये भी क्या है हमारा, इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो बाय साइड एंगल साइड, ध्यान रखना है जब SAS प्रॉपर्टी लगती है तो दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल ही इक्वल दिखाना चाहिए। ये वाले साइड वाले एंगल हम इसमें नहीं है कि ये वाले एंगल को इक्वल दिखाकर भी आप साइड एंगल साइड लगा सको। ठीक है, तो साइड एंगल साइड से ये वाला ट्राइंगल किसके इक्वल सिमिलर हो गया, COB के। अब नेमिंग देखो, हमने लिखा है AOD, तो AO किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, CO के, मींस कि हम इस वाले ट्राइंगल का नाम लिखेंगे COB।
तो COB। अब हम इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल C के इक्वल। O के इक्वल होगा AOD COB, ठीक है। और जो D है एंगल वो किसके इक्वल है, B एंगल के इक्वल है, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, ए गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट एट द स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, सॉरी if the lamp is 3.6 मीटर above the ground find the length of her shadow after 4 seconds। देखिए सबसे पहले फिगर देखिए, एक लैंप पोस्ट है, ठीक है, जिसकी हाइट हमें गिवन है 3.6। यहाँ पर एक गर्ल खड़ी हुई है, ठीक है, जिसकी हाइट है 90 सेंटीमीटर, और हमें बताना है कि जब इस लैंप पोस्ट की लाइट इस गर्ल पर पड़ेगी तो उसकी कोई शेडो बनेगी। तो वो शेडो की हमें लेंथ बतानी है। तो शेडो का मतलब क्या हो गया, ED, इसको हम मान लेते हैं x की जो हाइट है वो, सॉरी शेडो की जो लेंथ है वो कितनी है, x। अब पहली बात कि जो पोल है और जो गर्ल है वो क्या होंगे, सीधा परपेंडिकुलर पोजीशन में ही खड़े होंगे। इसका मतलब कि जो AB है वो CD के पैरेलल होगी। अगर AB CD के पैरेलल है तो एंगल A एंगल C कैसे एंगल्स हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग। भाई अगर हम इस फिगर को इस तरह से देखें तो क्या हो जाएगा, ये दो पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरह से एंगल B और एंगल DB क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री। और एंगल E जो ट्राइंगल CDE और AEB है, उन दोनों में एंगल E क्या है, हमारा कॉमन है। तो अब हमने क्या प्रूव कर दिया, एंगल, ये वाला एंगल, एंगल 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 सिमिलैरिटी से ट्राइंगल ABE इज सिमिलर टू CDE, ठीक है। ये हो गया हमारा सिमिलर प्रूव हो गया। अब हमने यहाँ पे लिखा AEB CED, तो इससे क्या हो गया कि AE अपॉन CE EB अपॉन ED इक्वल्स टू AB अपॉन CD, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस पार्ट को भी हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमें AB की लेंथ ही नहीं, सॉरी AE और EC की लेंथ नहीं पता, तो इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर हम इन दो साइड्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब EB की लेंथ कैसे निकलेगी, हमें पता है कि जब B से D तक गया वो, तो उसको 4 सेकेंड्स का टाइम लगा, ठीक है, और उसकी स्पीड थी 1.2 मीटर पर सेकेंड। मींस कि अगर वो 1 सेकेंड में 1.2 मीटर गया है तो 4 सेकेंड्स में कितना जाएगा, 1.2 इंटू 4.8 मीटर। तो इसको, ये जो डिस्टेंस है BD वो कितना हो गया, 4.8, और ED को हमने क्या मान लिया, x। तो BE की जो लेंथ हो गई वो हो गई 4.8 प्लस x। अब EB की जगह हम लिख सकते हैं 4.8 प्लस x, ED की जगह क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू 3.6, क्योंकि हमें गिवन है लैंप पोस्ट की हाइट, और CD जो गर्ल है उसकी हाइट भी पता है, उसको हम सेंटीमीटर से किस में बदल लेंगे, मीटर में। यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे तो आएगा 4, ठीक है, 9 4 36, 4.8 प्लस x अपॉन x इक्वल्स टू 4। यहाँ से हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी 1.6 मीटर्स। तो ये था 6.3 का इंट्रोडक्शन, जहां पर हमें क्राइटेरियाज पढ़े अलग अलग ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए, जैसे एंगल 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 सॉरी साइड एंगल साइड एंगल एंगल और साइड साइड साइड। इन क्राइटेरियाज को यूज करके हम दो ट्राइंगल्स को सिर्फ 3 पेयर्स की इंफॉर्मेशन के साथ भी सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। जबकि हमने पहले जो एक्सरसाइज पढ़ी उसमें हमें सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो दोनों पता होना जरूरी था। तो यहाँ पर अगर हमें 3 इंफॉर्मेशन भी हैं तो हम उसमें या तो साइड्स इक्वल होंगे रेशो उनकी, या फिर एंगल्स इक्वल होगा, तो हम आधी इंफॉर्मेशन मींस 3 इंफॉर्मेशन से भी ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं।